सभी दोस्तों, कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज है करवा चौथ। हमारी जो भी छोटी बड़ी बहनें हैं, माँ हैं, उन सबों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती ऐसे ही हम सब की जोड़ी बनाए रखे और सबको खुश रखें। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 9 सवा 9 बजे के करीब से। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, हमारे कपड़े थे, सब लोग नहा चुके हैं। तो कपड़ों को हमने डाल दिया है भीगने के लिए और इधर माही के बाल को हम ठीक कर रहे हैं। और इसके बाल जो है ना इधर उधर बिखरते रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, और बड़े भी हो गए हैं तो अब बांधेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बाबू भी तंग कर रहा था गोद में लेने के लिए कि उसको मैं गोद में उठा लूँ और टहलाऊँ। तो माही की चोटी हमने बना दी है और आगे का जो काम है वो हम शुरू करते हैं। कपड़ों को भीगने के बाद हमने घर में ही उसे छाट लिया था। तो और यहाँ पे हम लेके आ गए हैं खंगालने के लिए, क्योंकि पानी फिर बार बार अंदर ले जाना और बाहर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने कपड़ों को अंदर ही छाट लिया है अच्छी तरह के। जो भी पानी था तो फैलाने के लिए हमने यहाँ पे लेके आ गए। यहीं पे खंगाल लेंगे जल्दी जल्दी से पानी चला करके, क्योंकि आज है करवा चौथ तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। करवा चौथ के दिन जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब खुद की शक्ल आईने में देखने को इतना काम रहता है। अकेली हैं इसलिए बहुत सारा काम पड़ जाता है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, पकवान भी बनाने हैं। तो इसलिए जो भी काम करना है फटाफट से कर रहे हैं, आराम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो कपड़ों को जल्दी जल्दी से खंगाल लेते हैं और ले चलते हैं, सीधे इसे छत पे डालेंगे और उसके बाद ही जो काम करना होगा करेगा, वरना नहीं तो ये रखा रह जाएगा। कपड़ों को खंगाल करके हम अंदर आ ही रहे थे कि ये कबाड़ी वाले दिख गए हमको, और छत पे बहुत सारे डिब्बे पड़े हुए थे और ये टूटी हुई साइकिल भी पड़ी थी जिसको हमारा बाबू पहले चलाया करता था। तो मानसी की लापरवाही की वजह से ये साइकिल टूट गई थी। तो छत पे पड़ा था, हमने कहा दिवाली आने वाली है तो जितना साफ सफाई हो जाए ठीक रहेगा। तो हमने इसको दे दिया है कबाड़ वाले को, और कपड़े को हम यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ा सा धूप आज निकला हुआ है, कभी बदली कभी धूप, कभी बदली कभी धूप, ऐसा ही चल रहा है। तो बारिश तो अभी नहीं हुई है लेकिन बदली धूप चल रही है। चारपाई यही पड़ी हुई थी तो हमने थोड़ा सा भीग गया था तो हमने इसको बिछा दिया है कि इसमें भी धूप लग जाए और ये भी अच्छी तरह से सूख जाए। डाल दिया है हमने धूप में सूखने के लिए, और इधर चूल्हे की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह खाना गैस पे बना हुआ था और चूल्हे पे नहीं बनाया था हमने, क्योंकि काम बहुत सारा था। तो बार बार छत पे ले आना फिर नीचे ले जाना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसीलिए सुबह हमने वहीं पे बना लिया था। और चाउमीन बना दी थी नाश्ते में हमने बच्चों के लिए, फिर उसके बाद दाल चावल बना दी थी हमने और भिंडी की सब्जी बना दी थी। तो रोटी नहीं बनाई थी आज हमने, क्योंकि अभी जो है बनाना ही है। 2 बजे से खाना बनाना शुरू कर देंगे ताकि हमारा टाइम से सब कुछ हो जाए और तैयारी भी हो जाए। चूल्हे को हमने पोत लिया है, अब हम इसमें पुताई करने के बाद 2 बाल्टी पानी लेकर यहाँ पे हम आ गए हैं और इसके फर्श को अच्छी तरह से साफ करेंगे। वैसे तो हम रोज ही साफ करते हैं, धोते नहीं है तो पोछा लगा देते हैं। तो आज हमने कहा अच्छी तरह से धो देते हैं, क्योंकि जो पकवान बनेगा वो हम पूजा में भी उसको चढ़ाएंगे, क्योंकि आज चौथ का व्रत है। तो इसलिए हमने इसको धो दिया है और थोड़ा सा वाइपर यहाँ पे मार देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि बस आधे घंटे के बाद ही हम यहाँ चूल्हे पे अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देंगे और पकवान बनाने शुरू कर देंगे पूजा के लिए भी, और शाम को खाने में दोनों चीज़ एक साथ दोनों काम होता जाएगा।
हम जा रहे थे हमारा अगला काम करने के लिए, तब तक ये चूड़ी वाली दादी आ गई थी, क्योंकि आज है करवा चौथ, तीज, ऐसे मौक़ों पे ये ज़रूर आती हैं। रक्षाबंधन इनको पता है कि सबको पहनना है। और हम चूल्हा पोते हुए थे तो हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, पुतनी लगी हुई है, हमने देखा नहीं। तो चूड़ी हम नाप रहे थे, नाप करके लेंगे, पहनेंगे नहीं, क्योंकि हमने चूड़ा भी ले करके रखा हुआ है। ले ली है दोस्तों, और ये है मिट्टी का करवा। तो इस पे हम ये लिए हुए हैं महावर, जो पैरों में लगाते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा डिजाइन इसमें बना रहे थे, लेकिन जैसे इसमें कलर को लगा रहे थे वैसे ही कलर एकदम फीका पड़ जा रहा था, देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। शायद इसके ऊपर जो पेंट होता ना, या फिर बच्चों के स्कूल वाले लिक्विड वाले जो कलर होते हैं वो होते, तो बहुत अच्छे से इस पे समझ में आता और अच्छा भी लगता देखने में। वो हमारे पास था नहीं तो हम पूरा एक तरफ से कर देते पेंट, और फिर उसके बाद इस पे कोई भी डिजाइन दे सकते थे। तो हमने ये चूड़ा और चूड़ी ले करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हमने साड़ी लेके रखी हुई है, और ये साड़ी हम अभी 2-3 दिन पहले लिए हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कौन सा पहने कौन सा नहीं, आप सभी बताइएगा। तो इसको तो हमने साइड में कर दिया है, क्योंकि इसका ब्लाउज तो हमने सिला नहीं है, तो इसको तो पहन नहीं सकते। ये वाला ब्लाउज हमने सिल लिया है, और हमारी ये वाली साड़ी का ये ब्लाउज है, ये देखिए इसका ब्लाउज है। और मानसी और नैन्सी बार बार बोल रही मम्मी यही पहनो, गुलाबी वाला जो हमने पहले निकाल के रखा था। और एक है ये येलो कलर का। तो हम सोच रहे हैं कि कौन सा पहने, लेकिन इन दोनों का ब्लाउज बना हुआ है। जो पहले हमने आप सबको दिखाया उसका ब्लाउज नहीं बना हुआ था। तो ये भी हमारी साड़ियाँ, हमने अभी एक बार भी इसको नहीं पहना है। तो ऐसी साड़ियों को रख देते हैं, तो कभी कभार पूजा में काम आ जाती है। जब भी कोई नई साड़ी लेते हैं तो तुरंत उसको नहीं पहनते हैं, कभी पूजा पाठ में आना जाना हो तो काम आ जाते हैं। और इधर हमने रसोई में जाने की तैयारी कर ली है। माही के पापा आ गए हैं, इनसे हमने सामान मंगवाया था पूजा पाठ का, और घर का भी कुछ सामान नहीं था, तो बस वही लेके आए हैं। बच्चे पहुंच गए हैं तुरंत लेने के लिए। और हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और मूंगफली के दाने लिए हैं 50 ग्राम। ये पनीर लेके आए हैं, फल लेके आए हैं, और पूजा की कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेके आए हैं। तो ये मसाले वगैरह हमने मंगाए थे। तो चौराहे से ये गए थे, हमारे पास का जो चौराहा जहाँ से हमेशा सामान आता है ग्रॉसरी का, तो वहीं से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो चलते हैं रसोई में, लेकिन उससे पहले जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें से लेंगे। चीनी वगैरह हम डिब्बे में नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है और इतना टाइम नहीं है। तो चीनी को हम कल डब्बे में डालेंगे। इधर पनीर को हमने निकाल करके रख लिया है, और मटर को हमने डाल दिया है नॉर्मल पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ठंडा था, इसमें बर्फ़ भी जमा हुआ था। तो इसलिए 2-3 पानी से धोने के बाद हमने नॉर्मल पानी में डाल दिया, तो ये ठंडा कम हो जाएगा। और उबलने के लिए भी हमको इसको रखना है। तो आ गए हम हमारी रसोई में। चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, सरसों का तेल हमने डाल दिया है। प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें हमने पीस करके रख ली है। टमाटर भी हमने पीस करके रख लिया है। मूंगफली का दाना भी हमने 50 ग्राम लिया हुआ था 250 ग्राम पनीर में, तो उसको भी हमने पीस करके रख लिया है। पहले जीरा डाल दिया हमने कढ़ाई में, तेल होने के बाद फिर तेज पत्ते डाल दिए हमने 2 से 3। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया हुआ है पिसी हुई प्याज। तो अच्छी तरह से हमें भूनना है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आप सबको हम दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो मतलब फास्ट में कर देंगे और कट कट करके दिखाएंगे। तो ऐसा जब हम करते हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, भूना ही नहीं और आँच पे ठीक से पकाया ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, इतना बारीक से वीडियो को दिखाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो ही हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, एक रेसिपी बनाने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो कितना कट करना पड़ता है, तब कहीं हम आप सबको वीडियो दिखाते हैं। मूंगफली के दाने, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमने भून लिया है, और टमाटर हमने डाल दिया है भूनने के लिए। माही भी यहाँ पे आ गई, उनको भी मम्मी का हाथ बंटवाना है, तो हमने कहा कर लो, तुम भी कर लो। तो अब हम इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। तो अभी थोड़ा सा इसमें हम टाइम लेंगे।
साबुत वाले गरम मसाले हैं दोस्तों, इसको हमने सिलबट्टे पे पीस लिया था। ये हमने लिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, इन सबको साथ में भूनेंगे। थोड़ा सा हमने हींग भी इसमें डाल दिया है क्योंकि हींग का जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है दाल में या फिर किसी रेसिपी में डालो तो। आँच बहुत धीमी थी, तो अब मसालों को हमने बारीकी से बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। कढ़ाई से आने लग गया है तेल, तब हमने आँच को जला दिया है, मतलब चूल्हे को तेज कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अभी हम इसको भूनते रहेंगे। डायरेक्ट इसमें पानी हमें नहीं डालना है। जो पानी हमने मटर वाला डाला वो उबला हुआ पानी है, क्योंकि मटर को हमने पहले से उबाल के रख लिया था। इससे हमारी सब्जी भी जल्दी बन जाती है, क्योंकि गर्म पानी हम इसमें डाल देते हैं और मटर भी हमारा उबला होता है। तो मसालों को भूनने में, मसालों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। फिर सब्जी को पकाने में, मतलब मटर पनीर बन रही है। हमको किसी ने बोला था कि दीदी मटर पनीर की रेसिपी शेयर कीजिए, तो हमने कहा क्यों ना आज ही आप सबके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर दी। आवश्यकता अनुसार हमने पानी को डाल दिया है। 250 ग्राम पनीर थी और 250 ग्राम मटर था, तो पानी हमने डाल दिया है जितना पानी की हमें ज़रूरत थी। पनीर को भी हमने टुकड़ों में, मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे। तो 2-3 उबाल आने के बाद ही हमने पनीर को सब्ज़ी में डाला है। तो अभी हमें इसमें कुछ और भी डालना है, तो वो चलिए आप सबको दिखा देते हैं क्या क्या डालना है। ये लाल वाली तीखी मिर्च है दोस्तों, हमने कश्मीरी मिर्च डाला था, तीखा मिर्च नहीं डाला था। तो ये है ऑरेस्ट मसाला, ऊपर से इसको डालते हैं। और ये है पनीर मसाला, 5 रुपए का पैकेट है। तो पनीर मसाला और सारे मसालों को हमने इसमें डाल दिया है। नमक भी हमने इसमें डाल दिया है। धनिया काट करके हमने रख लिया है और लगभग हमारा मटर पनीर बन करके तैयार हो गया है। अब देखिए दोस्तों, पनीर हमारा बन करके तैयार हो गया है और ये हरी धनिया है, तो ऊपर से हरी धनिया को डाल देंगे, मिला लेंगे और कढ़ाई को अब हम नीचे उतारेंगे। इसको खाली करेंगे, भगोने में डालेंगे मटर पनीर को, फिर हमको इसमें फ्राई करना है पूड़ियाँ। आटे को लगा के 5 मिनट के लिए रख दिया था दोस्तों हमने। और ये आटा जो है वो बिल्कुल सादा है, ना ही इसमें अजवाइन डाला हुआ है और ना ही नमक, क्योंकि खीर और पूड़ी हमें पूजा में भी शामिल करना है, तो इसलिए हमने सादी पूड़ियाँ बनाई हुई है। और मेहंदी हम कल रात को खुद से ही लगा लिए थे अपने आप। वैसे तो हम लगवा लिया करते थे यहाँ मोहल्ले में जाके, चच्ची के घर में उनकी लड़की है जिनको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। लेकिन कल हम नहीं गए थे क्योंकि कमर में इतनी दर्द हो रही थी, बिल्कुल ही मेरी जो है मन ही नहीं किया कि हम जा करके लगवा ले। तो जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना वैसे हमने लगा लिया एक हाथ में, और एक हाथ में माँ ही ने लगा दिया था क्योंकि एक ही हाथ में लगा पाते हैं खुद से। तो ये देखिए पूड़ियाँ भी हमारी तल चुकी है। कढ़ाई को हमने नीचे उतार दिया है और जितना भी सामान है अब इन सबको हम नीचे ले चलेंगे। बाकी की तैयारियां शुरू करते हैं फटाफट से, एक के बाद एक। आ गए हैं नीचे, ये देखिए कमरे में। सोफे को हमने इस साइड कर दिया है और इस साइड हमने खाली कर लिया है। तो यहाँ पे हम पोछा लगा रहे हैं और 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों। तो पोछा लगाने के बाद हम यहाँ पे सारी पूजा की जो मतलब पूजा का जो थाल है ना, वो हम सजा रहे थे, ताकि जब हम पूजा पे बैठे चौकी लगाएं तो कोई भी सामान हमें ढूंढना ना पड़े। एक एक चीज़ याद कर करके सारी चीज़ों को हम रख रहे थे, कोई सामान छूटा तो नहीं। और ये चूड़ा है तो इसको हम पहनेंगे, इसी थाली में रखा हुआ था तो इसको हम हटा लेंगे। बाबू को भी लगा दिया है। नेल पेंट लेके बैठे थे तो उन्होंने नेल पेंट को गिरा दिया है। और ये है बिछुआ, इसको हमने चेंज कर लिया है और नया पहन लिया है। चलिए अब हम तैयार हो गए हैं मतलब पूजा में बैठने के लिए। और 7:30 नहीं दोस्तों, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त है ना वो 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो 6 बजे से
और 7:58 पे जो है चंद्रमा निकलेंगे, चंदा मामा निकलेंगे। तो इसी के बीच में पूजा हमको करना है, तो इसीलिए हम 7 बजे अब पूजा को हमने शुरू कर दिया है। और ये सफ़ेद चावल है, पूजा की चौकी वगैरह हमने लगा दी है। तो सफ़ेद चावल में हमने हल्दी डाल दिया है, क्योंकि सफ़ेद चावल डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे और 2 रखेंगे करवा, एक मिट्टी का करवा है और एक पीतल का करवा है। तो अष्टदल कमल हमने बना लिया है और गंगा जल डालेंगे। पहले करवे में भी गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे और जो कलश स्थापना करेंगे उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल हमने डाल दिया है और फिर शुद्ध जल हमने डाल दिया है। तो ये देखिए चावल हमने ले लिया है, ये अब हम इसको रखेंगे कलश के ऊपर, जो हमने कलश स्थापना की है उसके ऊपर। दोनों करवे को हमने स्थापित कर दिया है, एक करवा है स्थापित हो गया है, दूसरे करवे में हम चूरा डाल रहे हैं और रेवड़ी डाल रहे हैं, एक करवे में हम जल भरेंगे। जिस करवे में हमने जल भरा हुआ है उसी करवे का जल हम अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो इसमें हमने रेवड़ी भी डाल दी है और चूरा भी डाल दिया है। इसमें हम लड्डू भी भर देते हैं, अपने हाथों से चावल का लड्डू बना के भी भर देते हैं, गुलगुला भी भर देते हैं। तो जो जैसे होता है वो हम भर लेते हैं। अब ये देखिए कलश स्थापना करना है, तो इसमें थोड़ा सा चावल डाल दे रहे हैं, हल्दी डाल दे रहे हैं, फूल डाल दे रहे हैं और आम का जो टहनी है उसको रख देंगे। तो अभी हमने आम का टहनी नहीं रखा हुआ है, दूसरा भी हमारा करवा वो स्थापित हो गया है। तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद पूजा शुरू कर देंगे। तो दीपक भी हम बना लेंगे, 3 दीपक बनाएंगे, 2 दीपक यहाँ रखेंगे और 1 दीपक जो है अर्घ देते समय जलाएंगे। तो उसके लिए अलग से दीपक जलाना पड़ता है। और श्रृंगार का सामान हमने गौरी माता को चढ़ाने के लिए बिंदी और चूड़ी ली है और करवा माता को चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार का सामान पैकेट में बंद करके आता है वो हमने लिया हुआ है। तो ये देखिए पूजा शुरू हो गई। गणेश जी को हमने यहाँ पे स्थापित किया है, गौरा माँ और भोले बाबा को साथ में हमने लिया हुआ है और करवा माँ की भी हमने फ़ोटो ले रखी है। कुछ लोग करवा माँ का जो छवि है वो बनाते हैं, दीवार पे बनाते हैं, तो हम तो फ़ोटो ही ले लेते हैं क्योंकि हमको बनाना नहीं आता है। तो फल फूल और पान सुपारी लौंग जो भी है वो सब हम इनको दे रहे हैं और पूजा कर ले रहे हैं। एक दीपक हमने जला दिया है जो कलश स्थापना हमने की थी वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आम की टहनी हमने पहले डाली थी और निकाल ली थी। तो प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए निगरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही। करवा चौथ की टोटल 4 कथाएं होती है, तो एक कथा हमने पढ़ा और 3 कथा माही ने पढ़ा, क्योंकि अब हमें आराम हो गया है। पहले था तो हम खुद पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब हमारी बेटी पढ़ लेती है। तो आरती हमने कर लिया है, आरती करने के बाद सबको आरती भी दिखा दी है। तो पूजा हमारा यहाँ का तो अभी समाप्त हो गया है, लेकिन अभी चंद्रमा को अर्घ देना बाकी है। बच्चे यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं क्योंकि इन सबको भूख लग गई थी और 8 बजने वाले हैं। तो 7:58 पे हमारे प्रयागराज में चंदा मामा मतलब चंद्र उदय होने वाला है। तो ये खाना हमने निकाला है दादी को देने के लिए, तो हम इसको ले जाएंगे दादी को देने के लिए, लेकिन अभी आप सबको नहीं दिखाएंगे, दोबारा से चलेंगे फिर आप सबको दिखाएंगे क्योंकि चंद्रोदय का समय। चंद्रमा की पूजा हो गई है दोस्तों, इनको हाथ जोड़ेंगे और इनसे माफ़ी मांगेंगे जो भी हमसे गलती हो गई हो, क्योंकि हम जितना भी पूजा पाठ कर ले कोई ना गलती हो ही जाती है। तो अब हम इनको तिलक कर देंगे और थोड़ा सा चावल और फूल डाल देंगे और इनका भी पैर छू लेंगे। और दीपक जो जला रखा है हमने इसको यहीं पे छोड़ देंगे उनके सामने। जो करवे में जल था वो हमने तो उनको दे दिया है, लेकिन यहीं पे उसे भी रख देंगे और दीपक को भी रख देंगे।
तो हमने पैर छू लिया और बाबू को भी टीका लगवाना था, तो इनका भी हमने टीका लगा दिया है इनको भी। तो ये हमें जल पिला दिए हैं और हमारा जो पारण था वो अब होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे दादी के पास। यहाँ पे प्रसाद ले चलेंगे, श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो ले चलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये हम आ गए हैं गौ माता के पास, तो गौ माता को भी पहले हम कुछ खिलाएंगे, फिर उसके बाद खुद हम कुछ खाएंगे। तो अब हमारा पारण होने जा रहा है। थाली हम दोनों जन की यहाँ पे लग चुकी है, बच्चे खा चुके हैं लेकिन सब अभी जग रहे हैं, कोई भी अभी सोया नहीं है। तो खाना यहाँ पे खा लेते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो इतना बड़ा हो गया है, 21-22 मिनट का हो गया है। क्या करे, कितना भी छोटा करे, था ही स्पेशल ब्लॉग, मतलब करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग था, तो वीडियो तो लंबी होनी ही थी। लेकिन आज की वीडियो को आप समाप्त करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।